अस्सलाम वालेकुम। आपने कल तक ये देखा कि अगर एक मुल्जिम हो और उसने एक ऑफेंस कमिट किया हो तो उस सूरत के अंदर कोर्ट कैसे 190 के तहत कॉग्निजेंस लेती है, किस तरह उसकी अटेंडेंस प्रिक्योर की जाती है, किस तरह 204 का प्रोसेस इशू किया जाता है, प्रोसेस इशू करने के बाद किस तरह उसकी अटेंडेंस प्रिक्योर की जाती है। फिर आपने ये भी देख लिया कि उसको अटेंडेंस प्रिक्योर करने के बाद उसकी हाज़िरी लगती है और हाज़िरी लगने के बाद उसको 241 ए की नकूल तकसीम की जाती हैं और उसके बाद उसको चार्ज किया जाता है आफ्टर 7 डेज ऑफ प्रोवाइडिंग या सप्लाइंग सच कॉपीज। अब आपका जो चार्ज का बेसिक स्ट्रक्चर था वो 221 से लेके 232 तक मुकम्मल है। उसके अंदर हर तरह की इवेंचुअलिटीज कवर्ड हैं। चार्ज किस तरह होगा, डेट एंड टाइम एंड प्लेस कैसे लिखी जाएगी, मैनर किस सूरत में बताना चाहिए, किस सूरत में नहीं बताना चाहिए, किस सूरत के अंदर जो है उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ ऑफेंसेस हैं, अगर उसने कोई मिस अप्रोप्रिएशन वगैरह की है किस तरह उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है उसके अंदर। फिर आपने ये भी देख लिया कि अगर कोई एरर है चार्ज के अंदर किस सूरत में वो मटेरियल होगा, किस सूरत में वो इमटेरियल होगा। आपने ये भी देख लिया कि चार्ज जो है अगर उसके अंदर अमेंडमेंट या अल्टर करना पड़े तो किस स्टेज पे किया जा सकता है। और ये भी कि अगर अमेंडमेंट या अल्टर करने के बाद कोई भी ट्रायल है कब वहाँ से शुरू होगा जहाँ पे अमेंडमेंट हुई, या कब ज़ीरो से शुरू होगा उसके बाद अमेंडमेंट या अल्टर होने के बाद। ये सिनेरियो था जहाँ पे एक मुलजिम था और एक ही ऑफेंस उसने कमिट किया था। अब हम ये देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा मुलजिम हो और एक से ज़्यादा ऑफेंसेस किए गए हैं तो उस सूरत के अंदर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। प्रोसीजर सारा यही है, चार्ज भी यही होगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसका ट्रायल इनिशिएट होने के बाद, कॉग्निजेंस के बाद क्या किया जाएगा। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं कि एक केस है जिसके अंदर 10 मुल्जमान हैं और उन 10 मुल्जमान को 173 सीआरपीसी के अंदर जो है वो पुलिस तफ्तीश ने रिकमेंड किया है फॉर ट्रायल। अब जिस वक्त कॉग्निजेंस ले ली जाएगी, कॉग्निजेंस लेने के बाद जब तक इन 10 मुल्जमान की अटेंडेंस प्रिक्योर नहीं होगी ट्रायल आगे नहीं चलेगा। एक मुलजम, दो मुलजम, तीन मुलजम जो जो ज्वाइन करते जाएंगे अटेंडेंस प्रिक्योर होती जाएगी, उनकी अटेंडेंस लगती जाएगी और बाकी मुलजमान की तलबी जारी होती रहेगी। ये जितना मर्जी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन उन सारे मुलजमान की अटेंडेंस प्रिक्योर की जाएगी और ये अटेंडेंस उसी प्रोसेस के थ्रू की जाएगी जो हम लोगों ने 68 से ऑनवर्ड्स पढ़ा। पहले उन मुलजमान को समन के ज़रिए बुलाया जाएगा, जो जो हाजिर आता जाएगा उसकी अटेंडेंस लगाते जाएंगे, जो नहीं हाजिर आता जाएगा उसकी तामील हो गई है तो उसके बेलेबल वारंट जारी करेंगे। अगर बेलेबल वारंट पे भी वो मुलजम नहीं आता तो उस सूरत के अंदर उसके नॉन बेलेबल वारंट जारी होंगे। अगर वो मुलजमान नॉन बेलेबल वारंट पे भी नहीं आते तो उसके बाद 87 के तहत उनकी प्रोक्लेमेशन जारी करेगी अदालत, और प्रोक्लेमेशन जारी करने के बाद फिर 30 दिन की डेट फिर दी जाएगी। जब वो 30 दिन मुकम्मल हो जाएंगे जिस दिन पब्लिकेशन के बाद, तो उसके बाद उन मुलजमान को अदालत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करेगी। इस तरह जितने मुलजिम हाजिर आ जाएंगे उन मुलजमान का ट्रायल कमेंस कर दिया जाएगा और बाकी जितने मुलजमान जो कि गैर हाजिर थे और इन सारे प्रोसेस के बावजूद अदालत में नहीं आए, उन सारों को अदालत पहले प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करेगी जिसमें ऑर्डर में लिखा जाएगा कि मैंने तमाम तरह के मैयर्स लिए हैं लेकिन ये मुलजमान नहीं आए। उनके शोटिस को भी नोटिस जारी होंगे अगर कोई बेल पे है, और उस सूरत के अंदर उन शोटिस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी अलग से 514 की। जब हम उस पर आएंगे हम उसको भी देखेंगे, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है, एट टाइम्स लोग सोचते भी हैं कि ट्रायल टाइम टेकिंग क्यों होता है, क्योंकि जो मुलजमान हैं इनको एक ट्रायल के अंदर
सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ देयर रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 173 CRPC के जिन जिन मुल्जमान का को शामिल तफ्तीश होने के बाद जिनका ट्रायल जो है अदालत में भेजा जा चुका है 173 की सूरत में, उन सारे मुल्जमान की जब तक एक वक्त में अटेंडेंस प्रिक्योर नहीं कर ली जाएगी तब तक ये ट्रायल शुरू नहीं होगा, और जो जो आता जाएगा उसकी अटेंडेंस लगा ली जाएगी। बाकी सारे मुल्जमान को इस सारे प्रोसीजर से गुजर के पहले उनको इश्तिहारी तक या 88 की कार्रवाई तक उनकी सारी प्रोसीडिंग्स टेकअप की जाएंगी, और जिस दिन ये मुकम्मल होंगी उस दिन इन लोगों का ट्रायल दूसरे हाजिर मुल्जमान से सेपरेट कर दिया जाएगा। और सेपरेट करने के बाद अदालत बाकायदा स्पीकिंग ऑर्डर लिखेगी कि ये मुल्जमान नहीं आए, इन लोगों का जो जो गैर हाजिर हैं इनका ट्रायल इन लोगों से सेपरेट किया जाता है। सो दिस इज द प्रोसीजर व्हेन देयर आर मोर देन वन एक्यूज, देन कोर्ट एक एक करके सबको कॉपीज प्रोवाइड करके चार्ज नहीं कर सकती। कोर्ट ने सबको जो है उनकी अटेंडेंस प्रिक्योर करनी है, और प्रिक्योर करने के बाद एक वक्त के अंदर उनका ट्रायल शुरू करना है। और ये हम अगली सेक्शंस में देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि एक ही केस के सारे मुल्जमान जो हैं वो उनका एक ही वक्त में ट्रायल करना ज़रूरी क्यों है, और कानून इसको मैंडेटरी क्यों करार दे रहा है। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट कल के सवालों के बाद देना आपको ज़रूरी था कि सिंगल सिंगल एक्यूज या सिंगल सिंगल ऑफेंस चार्ज नहीं होता, बल्कि सारे मुल्जमान का एक ही वक्त में अटेंडेंस प्रिक्योर करके ट्रायल स्टार्ट किया जाता है।